नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम प्लेनेट में। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आई होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा, लक्ष्य सीरीज आपकी चल रही है और लक्ष्य सीरीज में आपको जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए और आपका एनडीए एग्जाम्स के लिए। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में हम सेल्स पढ़ चुके हैं, आपका टिश्यू पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आज जो चलेगा, आज चलेगा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू वो टिश्यू हुए जिनसे कोई एनिमल बना है। ठीक है, एनिमल मतलब जैसे हम लोग भी, आपका ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ह्यूमंस किससे बने हैं? ह्यूमंस जो आपका टिश्यू से बने हैं। कौन से टिश्यू? एनिमल टिश्यू। ह्यूमंस जो हैं वो आपका एनिमल टिश्यू से ही बने हैं। अब स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई स्ट्रक्चर बनता है, कैसे कोई आपकी बॉडी बनती है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि सेल से आपका टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपका फिर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ही आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसी से ही कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो सेल से कैसे आपके टिश्यू बन रहे हैं, क्या आपका कौन कौन से टिश्यू आपके होते हैं एनिमल्स में, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू होते हैं 4 तरीके के। कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन कौन से? एक होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, एक होंगे आपके एपिथेलियल टिश्यू, एक होंगे आपके नर्वस टिश्यू, एक होंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू और एक होंगे आपके मस्कुलर टिश्यू। कौन से? मस्कुलर टिश्यू। तो कौन कौन से हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू, एक हो गए कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गए आपके नर्वस टिश्यू और एक हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। ये 4 तरीके के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल की। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? चलो मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू क्या हुए? वाले टिश्यू, वो वाले टिश्यू जो आपकी बॉडी को कवर करने में मदद करते हैं। आपकी बॉडी को जो कवर करते हैं, बाहर से जो आपकी बॉडी को कवर कर रहे हैं, आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको जो कवर कर रहे हैं, वो होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। तो बॉडी को कवरिंग का काम, बॉडी को पूरा कवर करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। एग्जांपल जैसे आपका स्किन, जैसे आपका स्किन, ये जो हमारी स्किन है ना, तो स्किन किसकी बनी है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। स्किन किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। क्लियर है? ये होते हैं आपके, और भी कई सारे होते हैं। जैसे आपके क्या हो गई, हमारी जो फूड पाइप होती है, ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ये भी किसकी है? ये भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू है। ये किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, और भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके किडनी ट्यूब्स होती हैं, किडनी के ऑर्गन, किडनी है जो आपकी, किडनी की जो ट्यूब होती हैं वो भी आपकी किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। तो एपिथेलियल टिश्यू समझ में आया कि जो आपका बॉडी को कवर करता है, जो पूरा बॉडी को क्या करेगा? कवरिंग का काम करेगा। बॉडी की आपकी आउटर कवरिंग या इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, आउटर कवरिंग और आपका इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने का काम जो करता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है समझो। ये तो हो गया आपका कवर करने का काम। इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? इसका काम होता है कि आपको इंटरनल इंजरी, आपका जो इंजरी होती है, सिंपल सी बात है, जो आपकी इंजरी हो रही है, चोट लग रही है, जो आपको चोट लग रही है, उससे बचाने का काम, इंजरी से बचाने का काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ठीक है, पहला काम ये करते हैं। दूसरा काम करेगा आपका कोई भी चीज सिक्रीट करने का, सिक्रीशन का काम, कोई भी चीज आपका निकालना जो हमारे फायदेमंद के लिए है, फायदा है। एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना, ये सब काम होते हैं किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। जैसे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे माउथ में, इनर लाइनिंग जो है आपकी, मुंह के जो मुंह है आपका, जो लाइनिंग है आपकी, उसमें भी आपको कौन से मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ माउथ में आपको कौन से मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। अब मुंह की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुंह में हमारा क्या होता है? थूक निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइवा रिलीज हो रहा है। तो इसको सिक्रीट करने का काम कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू से ही सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये काम आपका कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन का मतलब, जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम खाना खाते हैं तो सारा का सारा खाना पचना, उसका एब्जॉर्ब होना, वो सब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ये काम भी आपका किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का है। तो ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा,
ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू क्या हुआ? मस्कुलर टिश्यू हुआ जो आपके मसल्स बनाने में काम करता है। किसमें? मसल्स, जो आपकी मसल्स बनती हैं, ठीक है, मसल्स जो हैं आपकी, आपके अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सब आपकी किसकी बनी है? मस्कुलर टिश्यू की बनी है। किसकी बनी है? मस्कुलर टिश्यू की बनी है, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? देखो, मसल्स की वजह से ही, मसल्स की वजह से ही हम क्या करते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। हमारी जो मसल्स है उसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं? ये हाथ हिला रहा हूं मैं, ठीक है, या सिर हिला रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, चल भी रहा हूं, तो वो किसकी वजह से चल रहा हूं? मसल्स की। तो लोकोमोशन करना, आपका मूवमेंट कराना, ये किसका काम होता है? मस्कुलर मसल्स का होता है, मस्कुलर टिश्यू का होता है, मसल्स का होता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है मस्कुलर टिश्यू का काम। अब मस्कुलर टिश्यू हमें कहाँ मिलती है? पूरी बॉडी में मिलती है, पूरी बॉडी में मिलती है। कहीं भी आप देखोगे तो वहां पे आपकी मसल्स हैं। अगर मैं आंखों की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका मसल्स है, मगर आंखें मूव नहीं कर रही। आंखों का आपका क्या हो रहा है? मूवमेंट चल रहा है, बस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, मगर मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? मसल्स काम कर रही हैं। आपकी हार्ट में भी आपका क्या होती है? मसल्स होती हैं। तो ये आपका क्या है? मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है। क्लियर है? वहीं हम बात करेंगे अब नर्वस सिस्टम की या नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्या करेगा? आपका ब्रेन का जो पार्ट है, ब्रेन का जो पार्ट है, या नर्व सेल्स जो आपके हैं, नर्व सेल्स जो आपके हैं, जो पूरी बॉडी में आपको नर्व्स मिल रही हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो आपका किस में आएंगे? नर्वस टिश्यू के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? नर्वस टिश्यू की। नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू ये आपका किससे बने हैं? नर्व सेल से बने हैं। नर्वस टिश्यू में आपका ये चलेगा। ये आपका क्या करेंगे? ये आपका बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी में मैसेज पहुंचाना, बॉडी में आपका काम करवाना बॉडी को, ये सब आपका कौन करवाता है? नर्वस टिश्यू करवाते हैं। क्लियर है? ये हुआ इनके बारे में। अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा हो, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करना, जोड़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? आपका जोड़ने का काम करेंगे, जुड़ने का काम, कि कहीं से आपका मिलके कनेक्ट होके आपका काम करवाएंगे। तो इसमें क्या क्या आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? कौन हो गया? देखो, पहला कनेक्टिव टिश्यू जैसे आपका हो गया ब्लड। ब्लड आपका क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि आपका जो ब्लड है ये पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है, चीजों को इधर से उधर ले जाना, आपका डिफेंस सिस्टम का काम करना, ये सब आपका ब्लड का काम होता है। तो ब्लड आपका क्या है? कनेक्ट कर रहा है ना पूरी बॉडी में एक दूसरे के साथ। तो आपका क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दूसरा आपका होता है बोन। बोन्स, बोन्स भी इसी में आएंगी। बोन्स भी आप क्या क्या करती है? कनेक्ट करती हैं, एक आपका स्केलेटन प्रोवाइड कराती हैं। ये भी आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। बोन्स के अलावा आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी किस में आएगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। कार्टिलेज भी किस में आएगा? कनेक्टिव टिश्यू में। इसके अलावा भी और होते हैं, आपका एडिपोज टिश्यू होते हैं, आपका एरियोलर होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्लियर है? इतना समझ में आया कि आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन से हुए? 4 टाइप के हुए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये हुआ आपका टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू का एक आपका ब्रीफ है, देख लो। समझ में आया? क्लियर है? चलो चलो आगे देखो। चलो अब एक एक करके इनको थोड़ा समझेंगे, एक एक करके इनको और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि अगर इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने तरीके के हमें मिलते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है समझो। एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो एक या एक से ज्यादा लेयर से बना होगा। किसकी? सेल की। एक या एक से ज्यादा सेल की लेयर से जो बने हुए होते हैं वो होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एक या एक से ज्यादा लेयर, जिसमें क्या हो? सेल्स की एक या एक से ज्यादा लेयर हो, वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर देखोगे तो पहले मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एक या एक से ज्यादा लेयर से बना हुआ होगा, और ये क्या करेगा? बॉडी को कवर करने का काम करेगा, बॉडी के प्रोटेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और आपका कहाँ? इंटरनली भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, हॉलो ऑर्गन्स है, उनमें भी कवरिंग करने का काम, उसको कवर करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। क्लियर है? तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जो आपकी बॉडी को क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी बाहर भी और अंदर भी। आपका क्या करेगा? बॉडी को कवर करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे पढ़ेंगे, दे आर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और कैविटीज। कैविटीज मतलब हो जाता है यहाँ पे खाली जगह, कैविटी मतलब हो जाता है खाली जगह, ठीक है, खाली जगह,
खाली जगह, जो भी आपके ऑर्गन्स में खाली जगह है, जहां पे भी आपके जो बॉडी है वहां पे जो भी खाली जगह मिलेगी वहां पे आपका भरने का काम, उसको कवर करने का काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। अब ये जो टिश्यू होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। पहले याद रखना कि टाइटली पैक्ड होंगे कि एक के साथ एक बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, इनके बीच में इंटरनल स्पेस थोड़ा कम होगा। और आपका देखो, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, समझो एपिथेलियल टिश्यू बढ़ा रहा हूं कि आपका ये जो सेल है ये आपका ऐसे कनेक्टेड होंगे और इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होगी जिसमें ये आपके क्या होंगे? टिके हुए होंगे, जिसमें ये लगे हुए होंगे। ठीक है, सारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपका एक नीचे मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर सारे क्या होते हैं? सेल होते हैं। उसके ऊपर सारे सेल क्या करते हैं? अपनी एक लेयर्स बनाते हैं, अपनी एक लेयर बनाते हैं। अब ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही आपके क्या होंगे? टिश्यू होंगे, सारे सेल्स होंगे। क्लियर है? ये होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। समझ में आया? तो एपिथेलियल टिश्यू क्या बताया मैंने? कवर करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आपके ऑर्गन्स को कवर करेगा और जो खाली जगहें होंगी उनको भी कवर करने का काम करता है। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक शीट बनाते हैं और ऑलमोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इसमें क्या होती? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस क्या हुई? कि सेल्स के बीच में जो जगह है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके नीचे जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा ये मैंने बताया तुम्हें। स्किन में मिलेगा, माउथ में मिलेगा, आपका ऑर्गन्स में मिलेगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके ईसोफेगस, आपका किडनी ट्यूब्यूल्स, सब में आपको क्या मिलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वोलाई। ठीक है, लंग्स में आपको मिलेगा, लंग्स पे जो एल्वोलाई होती है अंदर आपके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंग्स में क्या होता है? अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका क्या चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आपका सर्कुलेशन चलता है उसी के थ्रू। तो ये यहाँ पे आपका मिलेगा। किडनी ट्यूब्स में आपको मिलेगा। सारी किससे बनी हुई होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, समझना, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से। जहां पे हमने देखा ना कि स्किन में, लाइनिंग में यहाँ पे मिल रहा है, तो इनके फंक्शन के हिसाब से हमने क्या करा है? उसको डिवाइड करा है। उनके शेप के हिसाब से कैसा हमें मिल रहा है उसके हिसाब से हमने क्या करा है? एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करा है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, देखो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं आपके पांच तरीके के। कौन कौन से? देखो, स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस होगा। उसके बाद आपका सिलिएटेड होगा, ग्लैंडुलर होगा, आपका क्यूबॉइडल होगा, ठीक है, कॉलमनर होगा। ये आपका टाइप मिलते हैं। ठीक है, आपका ये आपके क्या है? स्क्वैमस आपका क्या है? टाइप है किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि स्क्वैमस क्या होते हैं। समझो स्क्वैमस क्या होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आया होगा। देखो, नाम से ही हमें समझना है कि नाम क्या है। स्क्वैमस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेल होंगे वो किस शेप के होंगे? स्क्वायर शेप के होंगे। किस शेप के होंगे? स्क्वायर शेप के होंगे। स्क्वायर शेप के जो आपके सेल्स होंगे वो आपके अरेंज होंगे, और अरेंज होने का तरीका वही कि आपका नीचे आपका क्या रहेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी। नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगे और यहाँ पे आपके जो सेल होंगे वो अरेंज होंगे स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये होते हैं आपके स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? देखो, एक फ्लैट लेयर होती है। क्या होती है? फ्लैट लेयर होती है। किसकी? आपका सेल की। सेल की क्या होगी? एक फ्लैट लेयर होगी, और किसके ऊपर होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगी। ठीक है, फ्लैट लेयर होगी और क्या करेगी? और इसमें देखो एक चीज आना याद रखना कि इसमें जो लेयर होगी स्क्वैमस में वो क्या होगी? एक सिंगल लेयर होगी। क्या होगी? सिंगल लेयर। एक सिंगल लेयर आपका सिंपल, मैंने बोला ना एक या एक से ज्यादा आपके लेयर मिलती है सेल्स की। तो यहाँ पे स्क्वैमस में जो मिलेगी वो आपका एक लेयर मिलेगी। सेल की क्या मिलेगी? एक लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, इसीलिए हमें स्क्वायर शेप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा ईसोफेगस में। किस में मिलेगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके कौन से होंगे? ईसोफेगस में जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया इतना? क्लियर है? चलो, तो ईसोफेगस में आपको देखने को मिलेंगे आपके कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद हम इसी को ही आगे अगर डिवाइड करें,
इसी को अगर आगे डिवाइड करें तो एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम में ही होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और स्क्वैमस में क्या फर्क है समझो। स्क्वैमस जो होता है वो आपका एक सिंगल लाइन होता है। कैसा होता है? एक फ्लैट लाइन होगी सेल की। सेल की क्या होगी? एक फ्लैटेंड सेल्स होंगे और आपका अरेंज होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर। कैसे लेयर? सिंगल लेयर। जब आपकी ये लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, एक से ज्यादा लेयर जब हो जाती हैं, एक से ज्यादा लेयर्स में अगर फ्लैटेंड सेल्स अरेंज है तो उनको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये कौन से होंगे समझना। आपकी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है, स्किन की अगर बात करें तो स्किन आपकी मल्टीपल लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स हैं स्किन में। जब आपकी कई सारे लेयर्स आपकी स्किन में है तो ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का है। किसका है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का होता है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, स्किन क्या है? स्किन एपिथेलियल सेल्स है जो आपका कई सारी लेयर्स में अरेंज है और वो किस में आएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? चलो ये हो गया। फिर लाइनिंग ऑफ माउथ की अगर हम बात करें तो लाइनिंग ऑफ माउथ में आपका देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। लाइनिंग ऑफ माउथ क्या होता है? लाइनिंग ऑफ माउथ आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में। किस में आता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आता है। लाइनिंग ऑफ माउथ मतलब मुंह की जो आपकी जगहें हैं, मुंह की जो खाली जगहें हैं, है ना, मुंह के अंदर लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह की जो लाइनिंग है अंदर जो है पार्ट, वो सब किस में आते हैं? आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आते हैं। किस में आते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब इसमें क्या होता है ना, मुंह के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो मल्टीपल लेयर से बने हुए हैं। जो मल्टीपल लेयर से बने हुए हैं, ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स हैं उसमें, तो वो सब आएंगे स्ट्रेटिफाइड में। मगर कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे आपकी सिंगल लेयर रहती है। क्या रहती है? सिंगल लेयर रहती है। ठीक है, जैसे मुंह का कैंसर आपका हो गया, किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है, जॉ में, है ना, तो कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे सिंगल लेयर है, मल्टीपल लेयर्स नहीं है, उन लेयर से बचा नहीं पाते, तो वहां पे आपका ये फर्क पड़ता है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ अगर आएगा क्वेश्चन में तो याद रखना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आता है। किस में आता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आता है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे कॉलमनर की। किसकी? कॉलमनर। कॉलमनर क्या हुआ? नाम से ही समझो, हर चीज नाम से ही समझो। कॉलमनर मतलब जो आपके कॉलम शेप के होंगे। किस शेप के होंगे? कॉलम शेप के। ठीक है, जो आपके कॉलम शेप के होंगे। कॉलम कैसा होता है? पिलर। पिलर, जो पिलर लाइक आपको मिलेगा, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिन सेल्स का आपका क्या होगा? पिलर लाइक सेल्स होंगे, जिसमें आपके टॉल पिलर लाइक सेल्स होंगे, वो होंगे आपके क्या? कॉलमनर। क्या होंगे? कॉलमनर। ठीक है, ये होते हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम। समझ में आया? ठीक है, अब समझो आगे। अब इतना ही नहीं, इधर समझो, ये होंगे आपके कॉलम शेप के, कॉलम शेप के होंगे, और इनके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? ब्रश। ब्रश देखा है? ब्रश जिससे हम क्या करते हैं, सुबह सुबह आपके दांत साफ करते हैं, वैसा। ठीक है, उसमें आप देखोगे तो ऊपर आपके ऐसे हेयर्स लेते हैं, छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, ऐसे आपके हेयर्स रहेंगे, ऊपर नीचे आगे ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो ये आपका मानो इस सेल के ऊपर ये मिल रहे हैं, ये आपके ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो मिल रहा है, इस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। माइक्रोविली। और माइक्रोविली क्या करती है? माइक्रोविली या विली भी होता है, विली भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटी हो गई, बड़े मिलेगा तो माइक्रो, वो विली हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइक्रोविली की हम बात करते हैं। यहाँ पे माइक्रोविली क्या करेगा? आपका सरफेस एरिया बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और जब आपका क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ता है, जब आपका क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है, उसी से ही, सरफेस एरिया बढ़ने से ही आपका क्या होता है? आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो पाती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजीली हो पाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है? माइक्रोविली की वजह से हो रही है। माइक्रोविली क्या कर रहे हैं? आपका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो कोई भी चीज एब्जॉर्ब इजीली होगी। इसीलिए जो आपके कॉलमनर होते हैं वो मिलते हैं केवल किसमें? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर समा लेना, उसको एब्जॉर्ब करके आपका क्या करना? पूरी बॉडी में फैलाना। ये काम होता है किसका? इसका, कॉलमनर का। ठीक है बेटा, तो कॉलमनर एपिथेलियम समझ में आया। तो इसमें क्या मिलते हैं आपको? माइक्रोविली मिलते हैं। याद रखना, इसके ऊपर जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोविली। और ये क्या करेंगे? आपके बॉडी को
कवर करने का काम करेंगे। बॉडी में आपका सेल में जो है, सेल के ऊपर आपको मिलेंगे और आपका बॉडी में क्या करेंगे, वो उसको आपका क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। और सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजीली हो पाती है। तो कॉलमनर समझ में आया। कॉलमनर क्या होंगे, आपके पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और आपका उसके ऊपर क्या मिलेगी, माइक्रोविली मिलेगी, ठीक है। और ये आपका क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा और आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कराएगा। क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम आते हैं आपका क्यूबॉइडल में। किसमें, क्यूबॉइडल में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने बोला ना, नाम से समझो। नाम से कैसे समझना है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, जिसमें आपके क्यूब शेप सेल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्यूब शेप सेल। जैसे जिस टिश्यू में आपके क्या होंगे, क्यूब की तरह आपके जिसमें सेल मिल रहे हैं, वो होता है आपका क्यूबॉइडल। वो क्या होता है आपका, क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल क्या काम करता है समझो। क्यूबॉइडल क्या काम करेगा, क्यूबॉइडो पहले तो आपको मिलेगा किडनी ट्यूब्स में। किसमें, किडनी ट्यूब्स में। तो ये भी आपका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब समझना एक चीज कि जरूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो, बाकी चीजों में भी एब्जॉर्प्शन का काम चल सकता है, बाकी ऑर्गन्स भी आपके काम करते हैं। तो किडनी ट्यूब्स में आपको कौन सा मिलेगा, क्यूबॉइडल मिलेगा। क्यूबॉइडल क्या करता है, आपका किडनी ट्यूब्स में मिलेगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स में आपको मिलेगा, जो उनका रास्ता होता है, डक्ट होता है, रास्ता, ठीक है, वो आपका करेगा। और आपका क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है क्यूबॉइडल। ठीक है बेटा, तो क्यूबॉइडल क्या करेगा, आपका एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, किसको, आपका ऑर्गन को। ठीक है बेटा, कि आपका ऑर्गन्स को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ये होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम। देखो एपिथेलियम का काम समझे, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है इंजरी से बचाना, जो आपका स्किन ने कर दिया। दूसरा एब्जॉर्प्शन करना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी कर रही है, ठीक है। तीसरा आपको क्या करेगा, आपका कुछ चीज सिक्रीट करने में। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ स्लाइवरी ग्लैंड में, यहाँ पे मैंने बोला लाइनिंग ऑफ माउथ में, तो यहाँ से स्लाइवा वगैरह रिलीज होता है, तो ये सिक्रीशन का काम भी आपका करता है। क्लियर है। तो ये तीन हो गए आपके एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम बात करेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब क्या होता है समझो, कि आपका ये जो टिश्यू होंगे इनके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेगा। क्या मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक आपको उंगलियों की तरह आपका क्या मिलेंगे, उसमें प्रोजेक्शंस मिलेंगे आपका बाहर की तरफ। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारी बॉडी में, जो सेल में आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको वो उभर जाता है बाहर और आपका ऐसा हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। अब सीलिया क्या काम करता है समझो, सीलिया क्या करता है, सीलिएटेड एपिथेलियम में आपको सीलिया मिलेगा। अब ये जो सीलिया होता है, ये आपका मूवमेंट में मदद करता है। किस में मदद करता है, मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है कौन, सीलिया। तो मूवमेंट कराने में मदद करता है कौन, सीलिया। ठीक है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम में आपको सीलिया मिलेगा और सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट कराने में मदद करेगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे देखो। अब मूवमेंट हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में मूवमेंट जो होता है, कोई भी म्यूकस, कोई भी लिक्विड चीज आपकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं स्पर्म की, तो स्पर्म आपका मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो किसकी वजह से जा रहा होगा, इन्हीं सेल की मदद से जा रहा होगा। यानी वहां पे क्या मिलेंगे आपको, सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे। सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से ही कोई चीज आपकी मूव कर पाएगी, यानी स्पर्म वगैरह आपका क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। और एक और चीज, स्पर्म हो गया आपका मेल्स में। फीमेल्स में होता है आपका ओविडक्ट, जहां पे आपका क्या होता है, एग आता है, जहां पे एग आता है और एग इससे आगे मूव करता है। तो यहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए कौन से हैं, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम है। कौन सा है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है, वह सीलिया होगा आउटर सरफेस पे और द एपिथेलियल सेल। द सीलिया कैन मूव एंड दियर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस, कोई भी आपका फ्लूइड उसको मूव कराने में, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉरवर्ड एंड क्लियर इट। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपका रेस्पिरेशन जिससे हो रहा है वो हो गया, या फिर आपका जो और भी चीजें हैं, ठीक है, ऑर्गन्स जो हैं, वहां से भी आपका चीजों को मूव कराने में मदद करता है सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ग्लैंडुलर क्या होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं जिनसे आपके ग्लैंड्स बने हुए हैं।
ठीक है, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं, जो उससे आपके बने हुए हैं ग्लैंड सेल्स जिससे हैं वो होते हैं आपके ग्लैंडुलर। ये क्या करते हैं, ये आपके सिक्रेट करते हैं। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स हैं हमारे पास, अलग अलग ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स, अगर मैं बात करूं कौन कौन से ग्लैंड्स हो गए, आपके पैनक्रियाज आपका हो गया, ठीक है, आपका लीवर हो गया, आपका हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, ठीक है, आपका एडर्नल ग्लैंड हो गया। ये सब यहाँ पे आपके कौन से मिलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेंगे। ये क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ सब्सटेंस को सिक्रिएट करेंगे, सिक्रीशन का काम, कुछ ना कुछ चीजें निकालना। जैसे स्लाइवा से आपका एंजाइम निकलते हैं, वैसे ग्लैंड से क्या निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं हॉर्मोन्स। क्या निकलते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स हमारे लिए मदद करते हैं चीज़ों को ग्रोथ में, आपका स्पर्म बनाने में, ठीक है। ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं, कौन, हार्मोन। तो ये हार्मोन सीक्रेट करने का काम कौन करवाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे आपके एपिथेलियम टिश्यू हो गए, समझ में आया। तो कौन कौन से हमने पढ़े 5 तरीके के, कौन कौन से, आपका स्क्वैमस, और स्क्वैमस में ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आएगा, ठीक है बेटा, उसी के ही आपके पार्ट्स हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आएगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस वो हो गए जो आपके स्क्वैमस की तरह होंगे, फ्लैटेंड सेल्स होंगे, मगर उनकी मल्टीपल लेयर्स होंगी, और जिसकी आपकी लेयर्स कम होंगी, जिनकी आपकी लेयर्स कम होंगी, वो एक सिंगल लेयर होगा, वो होगा स्क्वैमस, ठीक है बेटा। उसके बाद सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, कॉलमनर, और आपका कौन सा, क्यूबॉइडल। ये आपके आपके देखने को मिलते हैं, ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया, क्लियर है एपिथेलियल टिश्यू। चलो चलो एक बार देख लो, चलो क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखो, ये हैं आपके टिश्यूज, ये हैं आपके टिश्यूज। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें सिंगल लेयर है, स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका स्क्वैमस। कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यहीं पे देखोगे शेप दोनों की सेम है, मगर लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और ये देखो एक चीज समझना, ये जो नीचे लेयर दिख रही है, ये जो नीचे लेयर दिख रही है, ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या मिल रहे हैं, कई सारे आपके लेयर्स मिल रहे हैं। तो हैं, ये है स्क्वैमस ही, मगर कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्लियर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। समझ में आया। अब ये वाला देखो, ये दिख रहा है कि नीचे तो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, मगर ऊपर क्या है, आपके सेल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, सेल्स मिल रहे हैं, अलग अलग लेयर्स हैं आपकी। ये होता है आपका ग्लैंडुलर, ऐसे होते हैं आपके ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब इधर देखो, ये है, अब ये कैसा है आपका, किसकी तरह दिख रहा है, देखो जरा, पहचानो जरा किसकी तरह दिख रहा है, पहचानो जरा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिलर लाइक दिख रहे हैं, यहाँ पे पिलर्स की तरह दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉलमनर, ये हो गया आपका कॉलमनर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपकी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये आपका कैसे है, आपका यहाँ पे आपके सीलिया दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये सीलिया दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो गए, ये हो गए आपके सीलिएटेड, ये कौन से हैं, सीलिएटेड है। और ये जो है, ये आपका क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। तो ये हैं आपके कौन से, एपिथेलियल टिश्यू। कौन से, समझ में आया एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है, क्लियर है एपिथेलियल टिश्यू। चलो आगे देखो, अब हम आगे देखेंगे, आगे कौन से, अब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आपके लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरीके के, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव और स्पेशल कनेक्टिव, ठीक है बेटा। 3 तरीके के हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक चीज याद रखना, एक होते हैं लूज कनेक्टिव, ठीक है, एक होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव, और एक होते हैं आपके स्पेशल, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसको, आपका कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है बेटा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, लूजली स्पेड होंगी, स्पेस होगी, ठीक है बेटा,
कम स्पेस होगी, और एम्बेडेड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होगा कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगी, कुछ ना कुछ आपके सब्सटेंस होंगे जिनसे ये बना होगा। कौन कौन से? फ्लूइड आपका यहाँ पे मिलेगा, जेली लाइक सब्सटेंस आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेंस होते हैं, रिजिड होता है, बहुत ज्यादा आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका सब्सटेंस होगा जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा आपका कनेक्टिव टिश्यू में, देख लो, याद रखो, कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगी 3 चीजें। क्या मिलेंगी? एक फ्लूइड मिलेगा, कोई ना कोई फ्लूइड होगा, पहली बात याद रखना। दूसरी चीज आपका फ्लूइड मिलेगा, सेल्स मिलेंगे, क्योंकि आपका कनेक्टिव टिश्यू सेल तो मिलेंगी, तो सेल आपका मिलेगा, कोई ना कोई आपका फ्लूइड मिलेगा, और आपका एक सब्सटेंस मिलेगा जहां पे ये रह रहे होंगे, ठीक है बेटा। ये आपके मिलते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव और आपका स्पेशल कनेक्टिव। लूज कनेक्टिव कौन से हुए? जो आपके लूजली कनेक्ट होंगे, जो आपके लूजली कनेक्ट होंगे, जो आपके लूजली कनेक्ट होंगे, वो होते हैं आपके लूज कनेक्टिव। कौन से? लूज कनेक्टिव, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, नाम याद रख लो। एक होता है आपका एरियोलर, एक होता है एरियोलर, और एक होता है आपका एडिपोज। एडिपोज, ये 2 तरीके के जो होते हैं, ये होते हैं आपके लूज कनेक्टिव, ये आपके लूजली कनेक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो 2 होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। उसके बाद स्पेशल की बात कर लें, तो स्पेशल आपके कौन से होते हैं, समझो। स्पेशल होते हैं आपके 3 तरीके के, कौन कौन से? एक होता है आपका ब्लड, एक आपका ब्लड हो गया, एक आपका बोन हो गया, और एक आपका कार्टिलेज हो गया, ठीक है, कार्टिलेज हो गया। ये होते हैं आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन से हुए? आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हुए, ठीक है। ये हुए आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम डेंस की बात करें, तो डेंस की बात करें तो डेंस में कौन कौन से आते हैं? डेंस में 2 आते हैं, एक आता है आपका लिगामेंट्स, एक आता है लिगामेंट्स, और एक आता है टेंडन, एक आता है टेंडन। ये होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपके नाम याद रखना, यहाँ से डायरेक्टली भी पूछ लेता है तुमसे कि एरियोलर कौन से हैं, लूज कनेक्टिव है, डेंस कनेक्टिव है, आपका स्पेशल है, तो बता देना कि लूज कनेक्टिव होते हैं, एरियोलर, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे, चलो तो इनके बारे में हम देखते चलेंगे। पहले हम बात करेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड के बारे में। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक लिक्विड है, एक लिक्विड की तरह है, और आपका कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपका क्या होता है, बॉडी में हर जगह फ्लो होता है, हर जगह कनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे आपका ब्लड नहीं मिलता, जहां पे आपका ब्लड नहीं होता? बॉडी में हम बोलते हैं, बॉडी में हर जगह पे आपका क्या है, क्या है, ब्लड है, मगर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे आपका ब्लड नहीं होता। ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है बेटा, कि कौन सा ऐसा है जहां पे आपका ब्लड नहीं मिलता, ये भी याद रखोगे। तो आपका देखो, ब्लड क्या होता है, आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, ब्लड में आपका क्या होता है, ब्लड जो होता है, इधर समझो, मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। ब्लड समझते हैं पहले, ब्लड समझते हैं, ब्लड क्या होता है, ठीक है। ब्लड बनता है 2 चीजों से, ब्लड बनता है 2 चीजों से, एक बनता है आपका प्लाज्मा, एक मिलता है प्लाज्मा, और एक मिलते हैं सेल्स, एक मिलते हैं सेल्स। ब्लड में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो 2 चीजों से बना हुआ होता है, एक प्लाज्मा और आपका सेल्स, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं 3 तरीके के, 3 तरीके के सेल यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आरबीसी, एक मिलेंगे डब्ल्यूबीसी, और एक मिलेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, एक मिलेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, सॉरी प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा, प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो आपका होता क्या है, समझो, ये 3 तरीके के सेल्स क्या हैं, इन 3 सेल से ही आपका क्या बना है, ब्लड बना है। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें एक पिगमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को अगर हम देखें तो हीमो हो गया आपका आयरन, हीमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन होता है आपका प्रोटीन, ग्लोबिन होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। इनसे, इन दोनों से मिलके, इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है बेटा। दूसरी हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपका डिफेंस सिस्टम का काम करेंगे,
आपके डिफेंस सिस्टम का काम करेंगे। बॉडी में आपको डिफेंस करना, बॉडी में जो आपके वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया आ रहे हैं उनसे लड़ने का काम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम कौन करता है? WBC करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ये आपके क्या करेंगे? ये आपकी अपनी आर्मी बनाएंगे जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, और ये आपका क्या करेंगे? लड़ने का काम करेंगे। किससे? आपके जो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ रहा है, ये होता है इसका काम। ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है आपका ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ठीक है, ऑक्सीजन को आपका सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, आपका क्या करना? ऑक्सीजन को, फूड को आपका सर्कुलेट करने का काम, फूड को ले जाने का काम सब किस कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स आपका क्या करती हैं? बॉडी में क्लॉटिंग का काम करते हैं, बॉडी में क्लॉटिंग का काम करेगी। जो आपका ब्लड आपका बहता है, ब्लड आपका बहता है ना, चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो उसको रोकने का काम, उसको आपका क्लॉट करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये काम होता है इसका। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो बॉडी में जो भी ब्लड है, जितना भी आपका ब्लड है, उसका ब्लड में आपका 55%, कितना? ब्लड में आपका 55% कवर करती है एरिया कौन? प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% एरिया कवर करता है। ठीक है, बाकी जो है 45% बचा हुआ सेल हो गए। उसके बाद 55 में भी इसमें 90 से 92%, कहीं पे अलग अलग लिखा रहता है, 90 से 92% इसमें मिलता है आपका वाटर। क्या मिलता है? वाटर। उसके अलावा जो बचा हुआ परसेंट है, 6 से 8% जो भी होगा वो मिलेंगे आपको सॉल्ट्स। क्या मिलेंगे? सॉल्ट। तो इनसे बनता है आपका प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या हुआ? प्लाज्मा हुआ आपका 90% वाटर और 6 से 8% कितना? सॉल्ट। ये आपके मिलते क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। सॉल्ट्स में ही आपके न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, और भी चीजें आ गई बेटा। ठीक है, वो सब आ गया, तो ये सब आपका प्लाज्मा बनाता है। तो इन दो चीजों से आपका ब्लड बनता है। क्लियर है? चलो देखो ब्लड के बारे में अब। तो ब्लड क्या है आपका? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपका प्लेटलेट्स। ब्लड क्या करता है? आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? आरबीसी करेगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना वो भी आपका आरबीसी करेगा। ठीक है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना वो भी आपका ब्लड के थ्रू ही होगा। आपका बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना कि आपका बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, वो भी आपका ब्लड करवाता है। ये होता है ब्लड के बारे में। क्लियर है? तो ब्लड समझ में आया। उसके बाद आगे देखेंगे हम, उसके बाद हम बात करेंगे बोन्स की। अब बोन्स क्या होती है? बोन्स एक हार्ड मैट्रिक्स होती है, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, जो बनता है किससे? कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट से। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट से ये बनता है बोन। क्या बनती है? बोन क्या करती है? हमारे स्केलेटल सिस्टम बनाने में मदद करती है। हमारा जो स्केलेटन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो किसने बनाया? बोन से ही बनाया। स्केलेटन जो है आपका फ्रेमवर्क जो है वो किससे बना है? बोन से ही बना है। सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड है तब जाके आपका बना है। तो बोन का काम यही होता है। बोन्स कैसी होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? नॉन फ्लेक्सिबल होती है। क्या आपका बोन ऐसे थोड़ी कि हमारी कहीं से भी मुड़ रही, हम जो मोड़ते हैं हाथ पैर वो जॉइंट से मोड़ते हैं, वहां पे आपका कनेक्टेड है वो। ठीक है, वहां से मोड़ सकते हैं, मगर आपका वैसे नहीं मुड़ती, तो आपकी स्ट्रांग रहती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपका एक फ्रेमवर्क बनाएगी, यानी स्केलेटल सिस्टम आपका बनाएगी, पूरा एक स्केलेटन बनाने का काम करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद ये आपका क्या करेगी? ये आपका मसल्स के साथ जुड़ के काम करेगी, आपका मेन ऑर्गन्स के साथ आपका क्या करेगी? जोड़ेगी, और आपका मसल्स को आपका कनेक्ट करके फिर आपका मोशंस कराने में मदद करते हैं। अगर किसी का मान लो मसल्स नहीं है तो हम मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, हमें मूवमेंट करने में भी दिक्कत होगी। ये होता है आपका किसमें? आपका बोन्स में। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेज की। ये भी आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है? कार्टिलेज होती है आपकी सॉफ्ट बोन। क्या होती है? सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके ज्यादा सॉलिड नहीं होती, ज्यादा हार्ड नहीं होती, ये आपकी कैसी रहेगी? सॉफ्ट रहेगी। ठीक है बेटा। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे मिलती है? कहाँ कहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगी? जैसे आपका एयर पिना,
ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगी, नोज की टिप में आपको कार्टिलेज मिलेगी। तो आपके अलग अलग पार्ट्स में हमारे जो वर्टिब्रल है, बैकबोन है, उसके आपके जो पार्ट्स होते हैं वहां पे भी आपका कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज की वजह से ही बोन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, बोन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रिक्शन होगा यानी आपका आपस में टकराएंगी, जब आपका आपस में टकराएंगी तो उसमें क्या होगा, आपका टूटने का डर रहता है, घिस जाती है, ठीक है, बोन्स आपके क्या हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगी। तो इसके लिए बचाने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट पॉइंट। आपके जॉइंट्स में आपको क्या मिलेगा, आपका कार्टिलेज मिलेगा, ये स्मूथ कर देगा सरफेस को और आपका क्या करेगा, फ्रिक्शन नहीं होने देता। ये होता है कार्टिलेज के बारे में, समझे। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नोज में, एयर में, ट्रैकिया में, लैरिक्स में। हमारा जो गले वाला पार्ट है, वॉइस बॉक्स वाला, वहां पे भी आपका क्या होगी, कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। बाकी आपका वर्टिब्रल कॉलम में भी होगी और जगहों पे भी होती है, ठीक है बेटा। आपके जॉइंट्स में भी आपका क्या होगी, कार्टिलेज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा, याद रखना, बॉडी में जो सबसे ज्यादा टिश्यू आपके पाए जाते हैं, पूरी बॉडी को सबसे ज्यादा जो कवर करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो कौन से हैं, एल्यूलर है। पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, पूरी बॉडी को आपका कनेक्टेड करते हैं, ये होते हैं आपके एल्यूलर टिश्यू। ये क्या होते हैं, ये आपका ऑर्गन्स की जो स्पेस होती है उनको भरने का काम करते हैं। जो भी ऑर्गन्स में खाली जगहें होंगी उनको भरने का काम आपका कौन करेगा, एल्यूलर करेगा, ठीक है बेटा। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, आपके रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करेगा। अगर कोई टिश्यू आपका डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है किसी टिश्यू में, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, एल्यूलर करता है, ठीक है बेटा। तो हर जगह पे आपको मिलेगा, स्किन और मसल्स के बीच में आपको मिलेगा, आपका ब्लड वेसल्स में मिलेगा, नर्व्स में मिलेगा और बोन मैरो में भी मिलेगा। बोन्स के नीचे आपका पार्ट होता है जहां पे आपके सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स और आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स भी। तो ये आपका जहाँ पे बनते हैं, ब्लड जहाँ पे बनता है वहीं पे आपका क्या मिलते हैं, आपके एल्यूलर भी मिलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मिलेंगे वो आपके एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ही मिलेंगे, ठीक है। बॉडी के हर पार्ट में आपको एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। क्लियर है। इसका काम समझे, आपका क्या करता है, कवरिंग का काम करता है, स्पेस को भरने का काम करता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है आपका फैट, एडिपोज मतलब आपका फैट, ठीक है, फैट स्टोर करना, बॉडी में फैट को स्टोर करना, बॉडी में क्या करना, फैट स्टोरेज का काम करता है कौन, एडिपोज टिश्यू। अब फैट स्टोर क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी में फैट क्यों स्टोर हो रहा है, देखो फैट स्टोर होना, हमारी बॉडी में फैट का होना भी जरूरी है, ठीक है। हम एक्सरसाइज करते हैं, फैट को कम करते हैं, वो ठीक है, वो हम कर रहे हैं, ओवर फैट हो जाएगा तो उसको कम करेंगे, मगर आपका बॉडी में फैट होना जरूरी है। क्योंकि देखो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका आपका क्या होना, टूटना, उसका आपका टूटना, डाइजेस्ट होकर आपका बॉडी में क्या जाना, यूज होना, वो चीजें आपकी क्या होंगी, फैट की फॉर्म में होंगी। फैट जो होता है आपकी बॉडी में स्टोर होता है, फिर उसी से ही आपका क्या बनता है, ग्लाइकोजन वगैरह बनते हैं, जो आपका क्या होता है, कभी काम आता है जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये फैट स्टोरेज का काम करता है। और फैट क्या करता है, फैट जो लेयर बनाता है, फैट की एक लेयर बनती है जो आपका क्या करती है, इंसुलेटिंग का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, कि बाहर से आपका जो होगा उस पर प्रेशर ना पड़े, बॉडी में प्रेशर ना पड़े। हीट लॉस को रोक देता है फैट, क्या करता है, हीट लॉस को रोक देता है आपकी बॉडी से, ठीक है। फैट क्या करेगा, हीट को लॉस को रोक देगा, ठीक है। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेंगे, फैट ग्लोब्यूल्स को आपका स्टोर करेगा। फैट ग्लोब्यूल मतलब फैट्स के आपके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, फैट के पार्टिकल्स को आपका क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। स्टोर इसलिए करेगा क्योंकि आपका क्या होगा कि बाद में हम इसका यूज कर सकते हैं, बॉडी में अगर एनर्जी की जरूरत है तो यही आपका टूटेगा और आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिल जाएगा हमें। चलो कहाँ कहाँ मिलता है, स्किन और आपका इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, हर जगह। कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैट कहाँ जमा होता है, पेट में, यहाँ पे साइड में, है ना, साइड्स में होता है, ठीक है ना। ये जो आपके लव हैंडल्स होते हैं यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, एडिपोज टिश्यू मिलेंगे। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कौन से, एडिपोज, और यहीं पे फैट स्टोरेज ज्यादा होता है। बाकी आपके थाइज वगैरह में, ठीक है, आपके शोल्डर्स में, आपके पेट में, ये चीज यहाँ पे आपका क्या होता है, फैट जमा ज्यादा होता है, फैट स्टोरेज यहीं पे होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट कनेक्ट करते हैं दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम, दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, लिगामेंट का होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो कनेक्ट करेगा, तो लिगामेंट क्या करेंगे, दो कनेक्टिव टिश्यू यानी दो बोन्स को आपका क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये कैसे होते हैं, आपका इज वेरी इलास्टिक होंगे, बहुत ज्यादा आपका फ्लेक्सिबल होंगे, लिगामेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है। उसके बाद हम टेंडन की बात करेंगे, तो टेंडन कनेक्ट करेगा मसल से बोन को, किसको, मसल से
बोन्स को। मसल से बोन्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? आपका टेंडन का होता है। टेंडन क्या करता है? आपका मसल से बोन्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फाइबर्स यहाँ पे मिलेंगे और आपका क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल बहुत कम होगा। लिगामेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर आपका जो टेंडन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्लियर है? और कहाँ मिलेंगे? मसल को बोन से जहाँ पे ज्वाइंट हो रही होगी, कहीं पे भी जहाँ पे मसल बोन से ज्वाइंट हो रही है, पूरी बॉडी में हो रही, यहाँ पे भी आपकी बोन है, हाथों में आपकी बोन है, इसके ऊपर आपकी जो मसल्स है उसको ज्वाइन करने का काम किसका हुआ? टेंडन का। ठीक है, जॉइंट्स में, यहाँ पे जॉइंट्स में आपको क्या मिल रहा होगा? लिगामेंट मिल रहे होंगे। समझ में आया? दो बोन्स को कनेक्ट हो रही है ना, यहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लिगामेंट होगा। समझ में आया? तो ये होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया कनेक्टिव टिश्यू? क्लियर है कनेक्टिव टिश्यू? अब आगे हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होगी? आपके मूवमेंट में मदद करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपका मूवमेंट में मदद करेंगे। एलोंगेटेड सेल्स होंगे, फैले हुए होंगे, पूरी तरीके से स्ट्रेच हो सकते हैं। ठीक है, आपका मसल्स फाइबर से बने हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फाइबर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो फाइबर्स आपको मिलते हैं, नाम याद रखना, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, इनकी वजह से ही बॉडी जो होती है वो आपका मूव कर सकती है। ठीक है बेटा, इन दो फाइबर की वजह से ही आपका क्या करती है? बॉडी मूवमेंट करती है। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, इनकी वजह से। तो ये आपका क्या होते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, यही आपके जो हुए मायोसिन और एक्टिन, यही हुए फाइबर्स, मतलब आपके प्रोटीन्स ही हुए। तो ये आपका मदद करते हैं यहाँ पे आपका क्या के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने में, किसी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में। जब हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, तो बॉडी एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और वहीं आपकी मसल्स क्या होंगी? फिर रिलैक्स भी होंगी। तो ये आपका यहाँ पे चलता है। तो मस्कुलर टिश्यू ये होता है। मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और आपका कौन सा? कार्डियक। तीन तरीके के आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से? स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड और आपका कार्डियक। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? देखो, स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होती हैं, ये मसल जो होती है कनेक्ट होती हैं बोन्स के साथ। किसके साथ? बोन्स के साथ। ठीक है, बोन्स के साथ कनेक्ट होंगी तो आपका मूवमेंट कराने में मदद करेंगी। क्या करने में? मूवमेंट कराने में। स्केलेटल मसल के साथ आपका कनेक्ट होगी, इसीलिए आपका स्केलेटन के साथ कनेक्ट होंगी, और ये आपका क्या करेगी? मूवमेंट कराने में मदद करती है। स्ट्रेटेड मसल जो होती है वो आपका कौन से एक्शंस कराएगी? आपके वॉलेंट्री एक्शंस कराएगी। कौन से एक्शंस? वॉलेंट्री एक्शंस। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो हमारे बस में हैं, जो हमारे बस में हैं, जिनको हम कर रहे हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे बस में ये काम, हाथ को हिला रहा हूँ, ये मेरे बस में है काम। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से करवा सकता हूँ, वो होते हैं आपके कौन से? वॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस कराती है आपकी स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, इसकी अगर शेप की बात करें, यहाँ पे आपको डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे। आपके बैंड छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे? पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डार्क स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसी होती है? ये आपके लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे जो भी आपके मसल सेल्स होंगे, यहाँ पे आपके कई सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। ये होते हैं आपके स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल समझ में आया? कहाँ पे मिलेंगे? लिम्स में, आपके फोर लिम्स, हैंड लिम्स। ठीक है बेटा, हैंड लिम्स और फोर लिम्स में आपको मिलेंगे, हाथों में और पैरों में आपको मिलेंगे। ये होते हैं आपके स्ट्रेटेड। कैसे एक्शंस करते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेटेड मसल्स कौन सा एक्शन करते हैं, तो आप बता सकते हो वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे देखो। उसके बाद हम बात करेंगे अनस्ट्रेटेड की। अनस्ट्रेटेड जो होते हैं ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस करेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, जिनमें हमारा बस नहीं चलता। जैसे मैं आंखों को झपकाता हूं तो ये मेरे बस में नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, ये आपका क्या हुआ? इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ, है ना? तो ये आपके क्या होंगे? इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। अब कई यहाँ पे बोलेंगे हार्ट का धड़कना, हार्ट का धड़कना। ठीक है, तो एक चीज समझो, हार्ट को छोड़ के, दिल को छोड़ के, बाकी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे हो रहे हैं उसमें कौन सी मसल्स काम करा रही हैं? अनस्ट्रेटेड करा रही हैं। कौन सी करा रही हैं? अनस्ट्रेटेड। कहाँ पे मिलेगी? आपको यूट्रस में हो गया, आंखों में हो गया, आइरीज ऑफ आईज हो गई, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गए, एलिमेंट्री कैनाल हो गए, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो गए। यहाँ पे लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा क्या काम कर रहे हैं। एल्वोलाई में आपका ऑक्सीजन वगैरह सब जा रहा है, आ रहा है, तो ये चीजें आपकी लंग्स में चल रही हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अनस्ट्रेटेड मसल्स की वजह से हो रहा है।
इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, इसको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। और कैसी रहती है? अनस्ट्रेटेड रहती है, यानी यहाँ पे कोई भी बैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रेटेड में आपको बैंड्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे कोई भी बैंड आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी बैंड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शन करेंगे, ये आपके कैसे रहते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी एक न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? लॉन्ग होंगे और आपका कैसे रहेंगे? स्पाइंडल शेप के रहेंगे। स्पाइंडल शेप क्या होती है समझो, स्पाइंडल शेप ऐसी होती है कि आगे और पीछे से आपका कैसे हो जाएगी? बिल्कुल बारीक हो जाएगी, आगे और पीछे से बिल्कुल बारीक हो जाएगी, और बीच में तो थोड़ा फुली हुई होगी। ये होती है स्पाइंडल शेप। तो इस शेप को हम स्पाइंडल शेप बोलते हैं। तो इस शेप में आपको कौन से मिलेंगे? अनस्ट्रेटेड मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल केवल मिलती है हार्ट पे। किसमें? हार्ट में। हार्ट में जो मसल मिलती है वो आपका कार्डियक होती है। ये आपकी कैसी होती है? ये आपका सिलेंड्रिकल होगी, इनवॉलेंट्री एक्शंस करेंगी। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब आपका सीधे सीधे आपका क्या चल रहा है? धड़क रहा है ना बेटा? धड़क रहा है दिल। इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे बस में नहीं है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन करेगी। कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच्ड होगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होगी। ठीक है, ये होते हैं आपके कार्डियक मसल्स के बारे में। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा। आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करेंगे। ये देखो, ये हो गई आपकी कार्डियक मसल, ये हो गई कार्डियक मसल, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बैंड दिख रहे होंगे, ये बैंड दिख रहे हैं डार्क पोर्शन, ये जो बैंड्स हैं, यानी आपका ये स्ट्रेटेड होगी। कैसी होगी? स्ट्रेटेड होगी। क्लियर है? स्ट्रेटेड होगी। यहाँ पे ये देखो स्केलेटल मसल, यहाँ पे भी आपको बैंड देखने को मिलेंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगा, कई सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कनेक्टेड है, दूसरे के पास एक है, यहाँ पे आपका पूरे पूरे में दिख रहे कई सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपकी स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, ये होती है स्पाइंडल शेप, दिख रही है स्पाइंडल शेप, ये होती है स्मूथ मसल। यहाँ पे कोई भी बैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इंटेस्टाइन वगैरह में आपको ये देखने को मिलती है। क्लियर है? ये होती हैं आपकी कौन सी? मसल्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लास्ट नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? आपका नर्व सेल्स, ऐसे सेल्स। ठीक है, इसमें जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे? नर्व सेल्स होंगे या न्यूरॉन्स होंगे, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, ये आपके होते हैं। क्लियर है? डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझो। ये है आपका एक न्यूरॉन, ये है आपका एक न्यूरॉन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है समझो। ये होती है डेंड्राइट, इसमें अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। डेंड्राइट मिलेगा, ये आपका मिलेगा, ये आपकी जो बॉडी है इसको बोलते हैं हम साइटोन, इसको हम बोलते हैं साइटोन, सोमा, या फिर आपका सेल बॉडी, या फिर आपका सेल बॉडी। ये आपको, इनको एक ही नाम है, इन सब का एक ही है, ये सब एक ही है। ये आपकी सेल बॉडी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो यहाँ से पूरा दिख रहा है, ये आपका क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन है। यहाँ पे आपके सेल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका बीच में एक कनेक्ट मिलेगा, गैप मिलेगा, यहाँ पे एक गैप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। ठीक है, यहाँ पे रणवीर सिंह नहीं है, वो पहली बात बता दूं, रणवीर सिंह नहीं है वो, रणवीर नहीं बोलना, रेनवियर होता है। ठीक है बेटा, नोड ऑफ रेनवियर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक शीट मिलेगी जो आपकी किससे बनी होती है? शॉन सेल से ही बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। कौन सी? माइलिन शीथ। ठीक है, अब इनका काम समझेंगे अभी हम। माइलिन शीथ होती है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? एक्सॉन टर्मिनल हो जाता है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, नर्व सेल शुरू हो जाएंगे, और यहीं पे वही पार्ट डेंड्राइट वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे जब दूसरा डेंड्राइट होता है तो यहाँ पे एक खाली जगह होती है, यहाँ पे एक गैप होता है, एक जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है बेटा, अब इनके काम समझो, इनके हमने काम समझने हैं। देखो, नर्वस सेल्स में, नर्व टिश्यू में क्या होता है कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कोई भी मैसेज एक जगह से क्या होगा? दूसरी जगह जाएगा इसी के थ्रू। ठीक है, तो कैसे जाता है? मैसेज जो जाता है वो जाता है इम्पल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इम्पल्स की फॉर्म में। अब इम्पल्स क्या हुए? इम्पल्स आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हुए। क्या हुए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इतनी तेजी से आपका जाते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जाती है ना बहुत तेजी से, वैसे ही आपके क्या जाते हैं? ये भी जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या करेंगी? सिग्नल्स को लेंगी, सिग्नल्स को लेंगी। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन जब आप कर रहे हो तो उसका सिग्नल हमारे कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। तो ये सिग्नल पहुंचाने का काम कैसे होता है? डेंड्राइट से होता है। तो डेंड्राइट क्या करेगी? आपके सिग्नल्स को ले लेगी। अब सिग्नल्स को ले लेगी तो सिग्नल्स आगे जाएंगे कहाँ पे? सेल बॉडी में। यहां से कहाँ जाएंगे? सेल बॉडी में।
सेल बॉडी में वो देखा जाएगा कि कौन सा मैसेज है, कैसा है, उसको आपका रिकवर देखेंगे, उसमें से चीज़ें देखेंगे क्या हो रही है, क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वो सेल बॉडी से आगे जाएगा एक्सॉन में, ठीक है। एक्सॉन में होती है आपकी माइलिन शीथ। क्या होती है? माइलिन शीथ। ये तो आपके शॉन सेल्स है, ये आपके शॉन सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे? ये शॉन सेल्स, ये शॉन सेल्स है, यहाँ पे ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलती है माइलिन शीथ। क्या होती है? माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ जो आपका इंपल्स है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो किसकी फॉर्म में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आ रहा है। तो उससे प्रोटेक्ट करना कि कोई शॉक ना लगे, कोई शॉक ना लगे, शॉक से बचाने का काम कौन करता है? माइलिन शीथ करती है। कौन करती है? माइलिन शीथ करती है, ठीक है। फिर जब आपके मैसेज आगे चला गया, मैसेज आगे चला गया, एक्सॉन में आ गया, एक्सॉन टर्मिनल में आ गया, यहाँ पे आपको मिलेंगे सिनेप्स, यहाँ पे आपका सिनेप्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जंक्शन होगा, रुकेगा थोड़ी देर मैसेज और फिर एकदम से क्या करेगा? जंप करेगा दूसरे न्यूरॉन पे, दूसरे न्यूरॉन पे। तो सिनेप्स के द्वारा ही मैसेज जो होता है वो आगे जाता है थोड़ी देर रुक के, ठीक है बेटा, कि आपका इतनी तेजी से ना चले, आपका तेजी से आ रहा है ना मैसेज, तेजी से आ रहा है तो वो आपका जंक्शन में रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा और उसमें से रिलीज होंगे यहाँ पे आपका एक्सॉन में। यहाँ पे आपका एक्सॉन में होता क्या है समझो, एक चीज समझो, मैसेज आया, मैसेज आया, सेल बॉडी में देखा, उसके बाद आपका एक्सॉन क्या करेगा? एक्सॉन यहाँ पे कई सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए? न्यूरोट्रांसमीटर हुए आपके एक तरीके से आपका हार्मोन्स बोल सकते हैं या फिर आपके कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, वो रिलीज करेगा। अब ये केमिकल क्या करेंगे? केमिकल आपके जो रीडिंग हो रही है ना मैसेज की कैसा है, उससे हमें क्या मिलेगी? फीलिंग्स वगैरह मिलेंगी, फीलिंग्स पता चलेंगी। जैसे आपके कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं यहाँ पे देखो, एक होता है आपका एसिटल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है बेटा, कि आपकी कोई मैसेज आ रहा है तो कैसा आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ ये आपका पता चलेगा। अगर एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है, एसिटाइल कोलिन ढंग से अगर रिलीज नहीं होता तो उससे बीमारी हो जाती है आपकी एल्जाइमर। एल्जाइमर, एल्जाइमर सुनिए, एल्जाइमर कहानी, एल्जाइमर आपकी सुनिए बीमारी जिसमें आप भूल जाता है, अमिताभ बच्चन को है जैसे, ठीक है। अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर है कि भूलता जाएगा, थोड़े थोड़े टाइम पे आपकी चीजें भूलते जाते हैं लोग, वो होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो ये आपकी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, ये आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आपके रिलीज होते हैं यहाँ से और फिर मैसेज आगे जाता है कि क्या आपका मैसेज है। क्लियर है? समझ में आया? तो न्यूरॉन देख लो एक बार। क्लियर है? तो ये हुआ आपका चैप्टर खत्म, ठीक है बेटा। एनिमल टिश्यू समझ में आया? अब जरा क्वेश्चंस देख लो, इसके क्वेश्चंस देख लो क्या है। देखो एनडीए में आया था ये क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, किसमें? कौन सी लाइनिंग में? आपका ईसोफेगस में। स्क्वैमस किस में मिलते हैं? ईसोफेगस में मिलते हैं। क्लियर है? यहां से देखो, फैट इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, फैट कहाँ स्टोर होता है? कौन सी बॉडी में स्टोर होता है? कौन से टिश्यू में होता है? आपका एडिपोज टिश्यू में। क्लियर है? इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ स्मूथ मसल, किस में आपकी स्मूथ मसल नहीं दिखती? ठीक है, यूट्रस में आपकी होती है, आइरिस ऑफ आई में होती है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में होती है, बाइसेप्स में नहीं होती। क्लियर है? अब ये देखो, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट ऑफ द लाइनिंग ऑफ माउथ ऑफ द इसोफेगस ऑफ द पर्सन इज इंजर्ड, अगर पर्सन क्या हो गया? इंजर्ड हो गया और उसकी लाइनिंग ऑफ माउथ में आपका क्या हो गया? खराब हो गई, लग गई, तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज अफेक्टेड, तो कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ होगा? तो यानी हमें बताना है कि लाइनिंग ऑफ माउथ में और आपका इसोफेगस में कौन सा टिश्यू मिलता है। तो सिंपल सिंपल है, आपका कौन सा टिश्यू मिलता है? आपका स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया, क्लास क्लियर हुई। चलो, अगर आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, क्लास में मजा आया, तो आपका समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, अगर आपको और डिटेल में अगर पढ़ना है, और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे?
हमने आपका कोर्स एक लॉन्च करा है यहाँ पे, एक आपका जनरल स्टडीज़ का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ का कोर्स आपका यहाँ पे हमने लॉन्च करा है, ठीक है। इस पे आप कर सकते हैं। इसमें आपका जनरल साइंस मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा विशाल सर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। विशाल सर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह, यहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एसएसबी का बैच यहाँ पे चल रहा है, 18 नवंबर से आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करके आपके एसएसबी की जो आपको तैयारी चाहिए, एसएसबी में क्या क्या गाइडेंस चाहिए आपको, कैसे आपको करना है, डील कैसे करना है पेपर्स में, एसएसबी में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। इसके अलावा आपका मेरा जनरल साइंस का कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स आपका चल रहा है। अगर केवल आपको साइंस पढ़नी है, साइंस में और डिटेल में पढ़ना है कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स चल रहा है जो आपका विशाल सर चला रहे हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन बैच आपका चल रहा है, यहाँ पे आपके सारे टीचर्स, फैकल्टीज़ आपको पूरे के पूरे आपके तैयारी करवा रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो ये आपका ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी चल रही हैं। इसके अलावा हमारा स्पेशल 50 बैच चल रहा है, ठीक है। ये बैच बहुत खास हो जाता है, बहुत खास बैच है ये। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें आपको पूरी ऑफलाइन फीलिंग के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारे टीचर्स आपको ऑफलाइन फीलिंग के साथ पढ़ाएं। अब ऑफलाइन फीलिंग ऑनलाइन में कैसे आ रही होगी, कैसे आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। बताए क्या हो रहा है कि आपको 1-on-1 आपके डाउट हो रहे हैं। एक मेंटोर यहाँ पे हमने आपको अवेलेबल करा रखा है जो आपके रेगुलर डाउट ले रहा है, ठीक है। रेगुलर आपके क्वेश्चंस करा रहा है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। उसके अलावा टीचर से आपका 1-on-1 बात कर सकते हो। वीक में हर टीचर आपकी क्लास ले रहा है, आपका डाउट सेशन ले रहा है, उसमें आप जितने भी आपके डाउट्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो पूरा ऑफलाइन में जैसा आपका चलता है वही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की हमने कोशिश करी है। इसके फीचर्स आप देख सकते हो वेबसाइट में, ठीक है। अब ये सब, इसके बाद आपका एफकेट का बैच हमारा चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ, ये सब आपको मिलेगा आपका विशाल सर प्लेनेट ऐप पे। तो प्ले स्टोर में जाएंगे, विशाल सर प्लेनेट ऐप डाउनलोड करें और इसको आपका जल्दी जल्दी जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, वो आपका क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी क्वेरीज हैं आपको ऐप से रिलेटेड, या आपको कोई भी डाउट सेशन होगा, कोई भी ऐप से रिलेटेड आपको काम है, तो आप किस पे कर सकते हो, इस नंबर पे आपका कॉल करके पता कर सकते हो। कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो तो आपका इसमें करके, आपका इस नंबर पे आपका कॉल करके या मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और आपका कॉल पे भी अवेलेबल है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज ली जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट आपके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।